यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम इंटरमीडिएट क्लास वालों को संबंध एवं फलन पढ़ाने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो फॉग है और गॉफ। देखिए, प्रश्न पूछा किस प्रकार से जाएगा इसको आप पहले समझ लें। जैसे पहला प्रश्न लिया है हमने कि फंक्शन f अनुपात 2, 3, 4, 5 3, 4, 5, 9 ये दिया है। और जी 3, 4, 5, 9 प्रतिचित्रण 7, 11, 15 ये दो फलन इस प्रकार हैं कि फंक्शन 2 बराबर 3 फंक्शन 3 बराबर 4 फंक्शन 4 बराबर फंक्शन 5 बराबर 5 दिया है। और gx या g3 बराबर g4 बराबर 7 तथा g5 बराबर g9 बराबर 11 है। तो गॉफ ज्ञात कीजिए। अब इसका आप हल समझिए। देखिए, उसने पहले हमको जो दे रखा था फंक्शन 2, 3, 4, 5 का प्रतिचित्रण 3, 4, 5, 9 पर था। ऐसे जो जी था वो 3, 4, 5, 9 का प्रतिचित्रण 7, 11, 15 पर था। दो फलन इस प्रकार थे कि f2 बराबर 3, f3 बराबर 4, f4 बराबर f5 बराबर 5, g3 बराबर g4 बराबर 7 था और g5 बराबर g9 बराबर 11। तो हमको गॉफ ज्ञात करना था। तो देखिए, यहां पर जो गॉफ 2 है, GOF गॉफ 2 का मान जो दे रखा है वो g फंक्शन 2 है। और फंक्शन 2 का मान 3, ये g3 हो गया। यानी GOF गॉफ 2 का मान बराबर g3। तो g3 का मान 7 है। ये हमारा गॉफ 2 हो गया। इसी प्रकार से अगला जो गॉफ होगा गॉफ 3, वो क्या होगा g फंक्शन f3। तो फंक्शन f3 का मान हमको 4 दे रखा है, तो ये g3 हो गया। फंक्शन 3 का मान 4 दिया है, तो g4 हुआ। अब g4 का मान 7 है, ये गॉफ 3 हो गया। इसके बाद
गॉफ 2 गॉफ 3 दोनों हो गए। गॉफ 4 पे आते हैं तो ये क्या होगा जी और फंक्शन 4। तो फंक्शन 4 और 5 बराबर 5 है तो ये जी 5 हो गया। जी 5 की वैल्यू 11 दे रखी है, यानी कि गॉफ 4 का मान 11 होगा। इसके बाद गॉफ 5 तो जी फंक्शन 5 का मान 5 था, ये जी 5 हो गया। जी 5 का मान 11 होगा। इसके बाद गॉफ 5 तक हो गया। तो कुल मिला के जो गॉफ आए आपके वो क्या आए, पहला था 2,7, फिर 3,7, फिर 4,11 और 5,11। तो यहां इस प्रकार से पूरे गॉफ निकाले। अब अगला क्वेश्चन है, यदि फलन f R प्रतिचित्रण R और फलन G R प्रतिचित्रण R पर, तो फलन क्रमशः fx बराबर cos x है और gx बराबर 3x स्क्वायर द्वारा परिभाषित है। तो गॉफ और फॉग ज्ञात कीजिए। इसके बाद कहता है सिद्ध कीजिए तो ये हमारा प्रश्न है। देखिए अभी हम इसको आपको हल करके बताते हैं। देखिए जो प्रश्न हमने लिया था उसका जो हल है, फंक्शन x बराबर cos x है और gx बराबर 3x स्क्वायर। तो जब फॉग निकालते हैं फंक्शन x का, तो इसका मतलब क्या है कि फंक्शन f और ये gx का मान यहां पर 3x स्क्वायर है। अब चूंकि फंक्शन x बराबर cos x स्क्वायर था और फंक्शन 3x स्क्वायर बराबर हो जाएगा cos 3x स्क्वायर, यानी x की जगह हमने कितना रख दिया, 3x स्क्वायर रख दिया। तो हमारा cos 3x स्क्वायर आया, ये फॉग का मान है x। और जब गॉफ होगा तो क्या होगा, फंक्शन x की वैल्यू cos x है। अब इस वैल्यू, क्योंकि gx बराबर 3x स्क्वायर है, यहां x है तो यहां 3x स्क्वायर हो रहा है, तो
उस एक्स स्क्वायर की जगह कॉस एक्स रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर एक्स। तो देखिए ये गॉफ है और ये फॉग है, दोनों के मान निकल आए। ये cos 3x स्क्वायर है और ये 3 cos स्क्वायर x है। ये किसी भी कंडीशन में आपस में बराबर नहीं हो सकते, इसलिए जो हमको सिद्ध करना था वो चीज आ गई है। fog x नॉट इक्वल टू गॉफ x। x की जगह हम कोई और भी वैल्यू ले सकते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न लिया है, थोड़ा ध्यान से आप समझेंगे। हमें दिया है फंक्शन x बराबर 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7। फंक्शन x बराबर 3x प्लस 4 बटे 5x माइनस 7 द्वारा परिभाषित फंक्शन प्रतिचित्रण r 7/5 माइनस प्रतिचित्रण r 3/5 तथा gx जो है वो दे रखा है 7x प्लस 4 बटे 5x माइनस 3 और द्वारा परिभाषित फलन g अनुपात r 3/5 प्रतिचित्रण माइनस r 7/5 प्रदत्त है। तो हमें सिद्ध करना है फॉग बराबर IA और गॉफ बराबर IB। इस प्रकार की IA x बराबर x संबंधित a, IB बराबर x और x संबंधित b, हमें ये सिद्ध करके लेके आना है। तो देखिए फंक्शन x और फलन x और फलन gx हमने लिख लिए। अब गॉफ और फॉग निकालते हैं पहले। तो फॉग क्या होगा, फलन gx। अब gx फलन का मान इतना है 7x प्लस 4 बटे 5x माइनस 3। अब बात को समझिए, ये जो फंक्शन x में दे रखा है 3x प्लस 4 बटे 5x माइनस 7, x की जगह ये वैल्यू हम पुट करेंगे और पुट करने के बाद इसको हल करेंगे। तो यहाँ है 3 इंटू 7x प्लस 4 बटे 5x माइनस 3 और प्लस का 4 बटे 5 7x प्लस 4 बटे 5x माइनस 3 माइनस 7। 5x माइनस 3 दोनों में लासा हो जाएगा, 3 सत्ते 21x 3 चौक 12, ये 5 चौक 20x हो गया, 4 से 12 हुआ। नीचे वाला जो 5x माइनस 3 वो लासा लेने पर कट जाएगा। 5 सत्ते 35x 5 चौक 20, 7 बचे 35x 7 त्रिक 21, कुल मिलाकर 21 और 20 41x हो गया। 12 से 12 कट गया आपका, 35 से 35 कट गया और ये 41 बचा। 41 से 41 कटा तो ये x आया। ये हमारा फॉग का मान आया, यानी फॉग की वैल्यू हमारी x आई। इसी प्रकार से हम जब गॉफ निकालेंगे, ये तो g फंक्शन x 3x प्लस 4 बटे 5x माइनस 7। अब इस वैल्यू को हमने gx में रखा, ये 7 इंटू 3x प्लस 4 बटे 5x माइनस 7 और प्लस 4 बटे 5 इंटू 3x प्लस 4 बटे 5x माइनस 7 माइनस 3।
5x माइनस 7 दोनों में लासा लिया, तो जब लासा होगा तो ऊपर नीचे कट जाएगा। इसकी गुणा कर रहे हैं 7 × 21x, 7 × 4 = 28, 4 × 5 = 20x, 4 × 7 = 28, नीचे 3 × 5 = 15x, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15x, 3 × 7 = 21। तो देखिए ये 15x ये 15x कट गए, ये 28 कट गया, 41x, अब बटे में 2 और 1 3, 2 और 1 3, 33 आया। तो गॉफ का मान हमारा चलिए देखिए थोड़ा सा पार्ट हो गया था। 5 × 3 = 15x, 5 × 4 = 20 और 3 से 3 बचे 15x, 3 × 7 = 21। तो 20 और 21 41 ये कट गए, यानी कि गॉफ का मान भी हमारा x आया, फॉक का मान भी x आया और गॉफ का मान भी x आया। इसलिए अंततः जो बात हुई उसमें क्या हुआ कि गॉफ x बराबर x, जहां पर x संबंधित है b से और फॉग x संबंधित है a से। तो जो हमको सिद्ध करना था वो हमारी चीज सिद्ध हो गई, यानी इसकी जगह हम लिख सकते हैं IB और ये IA, यही हमको प्रूफ करना था। अगला प्रश्न लिया है, सिद्ध कीजिए कि फंक्शन a प्रतिचित्रण b तथा फंक्शन g प्रतिचित्रण c एककी है, तो गॉफ प्रतिचित्रण a से c एककी होगा। तो इस कंडीशन में माना x1, x2 बिलोंग्स टू a, x1 और x2 a से बिलोंग करता है, तो गॉफ x1 बराबर हो जाएगा गॉफ x2 की। अब यहां पर ये जो फंक्शन x1 है ये gx1 हो जाएगा और ये gx2 हो जाएगा। x1 था और गॉफ x2 था, तो ये g फंक्शन x1 होगा और g फंक्शन x2 होगा। इस कंडीशन में फंक्शन x1 बराबर फंक्शन x2 हो जाएगा, अर्थात x1 बराबर x2। यही चीज हम देखिए लेकर चले थे कि x1 x2 बिलोंग्स करता है a को, और जब x1 x2 बराबर आ गया तो यहां पर तो चूंकि g एककी था इसलिए ऐसा हुआ, और ये जो है यहां पर f एककी है, और यही हमको प्रूव करना था। सिद्ध कीजिए कि फंक्शन a belongs to b तथा g फंक्शन b belongs to c एककी हो, तो गॉफ a belongs to c एककी होगा। तो गॉफ x1 और गॉफ x2 लिए, यहाँ पर गॉफ x1 का मतलब g फंक्शन x1 और गॉफ x2 का मतलब g फंक्शन x2। तो चूंकि g एककी पहले से हमको पता है इसलिए फंक्शन x1 बराबर फंक्शन x2 हो गया। चूंकि f एककी है इसलिए x1 बराबर x2 हो गया, अतः गॉफ एककी है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको संबंध तथा फलन के अंतर्गत कुछ प्रश्नों को बताया और अपने आने वाले वीडियो में आगे के प्रश्न बताऊंगा। आप लोग इसी प्रकार ध्यानपूर्वक इसे देखें, समझें और अपनी कॉपियों पर लिखें तथा प्रश्नों को हल करें, जिससे कि आपको आने वाले
भविष्य में जो आगामी बोर्ड परीक्षाएं होने जा रही हैं उसमें आपको कोई परेशानी ना हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।